अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है कि इन दो बातों पर अमल करें, वो आपको पागलों की तरह फ़ोन करेगा। बड़ी तादाद में लोग रिलेशनशिप के हवाले से हेल्प मांगते हैं, बताते हैं, कहते हैं सर हमें गाइड करें, एजुकेट करें, हमारी बात सुनें, समझें और उसका हल हमें दें, बताएं कि क्या करना है इस जो सिचुएशन में हम आ गए हैं। जो आज का जो सवाल किसी ने पूछा कि सर एक शख्स था, वो पागलों की तरह पहले पीछे पड़ा हुआ था, कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, उसकी रात नहीं रहती थी हमारे बगैर, दिन नहीं होता था, गुजरता नहीं था, ना रात गुजरती थी ना दिन गुजरता था। अब उसने विद होल्ड कर लिया है, सारी अटेंशन को, कोल्ड हो गया है, ही बिकेम कोल्ड। अब वो उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहा, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है और पीछे हट गया है। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है जब कोई शख्स पहले आप पर लव बॉम्बिंग करे और फिर वो लव बॉम्बिंग को विद होल्ड कर ले। कोई भी वजह हो सकती है, आपको रीजन बना के करे या उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी का फ्लॉ हो, दोनों सूरतों में तकलीफ होती है, इंसान तकलीफ सहता है। इसके हवाले से जो मैं लोगों को हमेशा एजुकेट करता हूँ वो ये है कि दूसरे के साथ जब आपका रिलेशनशिप बनता है, किसी के साथ भी, किसी नाम पर भी, दोस्ती भी हो सकती है, कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, शादी हो सकती है, तो दूसरे शख्स के बिहेवियर पैटर्न को पढ़ें, डिकोड करें, ये बड़ा जरूरी है। ताल्लुक के शुरू में चूंकि समझ आना थोड़ी सी मुश्किल इस तरह से होती है कि आपके पास उस शख्स की बिहेवियर हिस्ट्री नहीं होती है। जब आपका किसी के साथ ताल्लुक बनता है और वो आप पर लव बॉम्बिंग कर रहा होता है तो आपके पास उसकी हिस्ट्री नहीं होती। आप समझते हैं कि ये जो लव बॉम्बिंग है यही रियल शख्स है या यही रियल सिचुएशन है या यही उसका रियल बिहेवियर है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इंसान को समझ नहीं आती। और बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है, इसका भी मैं जवाब दे दूं कि क्या इंसान का दूसरे इंसान से दिल भर जाता है? बिल्कुल नहीं भरता, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं लगता है उसका दिल भर गया। देखें, आप अपने आप को भी तो देखें कि आपको साइकोलॉजी नहीं आती, आपको दूसरे शख्स को पढ़ना नहीं आता, हैंडल करना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, डील करना नहीं आता। इस बात को भी तो माने। साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना, पढ़ना, ताकि दूसरे शख्स के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो सके। तो दूसरे शख्स से दिल नहीं भरता। अगर दूसरे शख्स को या आपको अगर थोड़ी सी भी साइकोलॉजी आती हो, हैंडल करना आता हो, तो सारी उम्र वो शख्स आपके साथ बातें कर सकता है, सारी रात बातें कर सकता है, सारी उम्र कर सकता है, आपका हाथ पकड़कर छोड़ नहीं सकता। अगर आपको थोड़ी सी टेक्निक्स आती हो, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी आती हो और डार्क साइकोलॉजी भी आती हो, दोनों, क्योंकि इस दौर में, इस वक्त में सिर्फ पॉजिटिव साइकोलॉजी का आना इनफ नहीं है। आप खुद देखें कि आपके जो उस्ताद हैं, आपके जो मुर्शिद हैं, जो आपके सर हैं, वो भी डार्क साइकोलॉजी को अब समझना उन्होंने शुरू कर दिया, गौर किया। बहुत अरसे से मैं इस इंफॉर्मेशन को विद होल्ड करके बैठा था। मैं चाहता था कि आम लोगों को ना बताया जाए, लेकिन अब जरूरत है कि हर शख्स को पता हो कि मैंने दूसरे को कैसे डील करना है। अब एक इस बात का तो जवाब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दिल नहीं भरता अगर आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी आती हो, आपको हैंडल करना आता हो। दूसरी बात यह है कि एक शख्स था, वो आपके पहले पीछे पागल हो रहा था। अब इसको भी समझना बड़ा जरूरी है कि उस शख्स का अटैचमेंट स्टाइल जो है वो क्या है। 4 अटैचमेंट स्टाइल होते हैं, इस पर भी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो देख लीजिएगा। दूसरा यह है कि उस शख्स के अंदर कहीं नार्सिज्म तो नहीं है, कहीं वो नार्सिस्ट तो नहीं है। एक और भी बात याद रखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर तरह से आपको एजुकेट करूं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोई इस तरह से करता है, पहले तवज्जो देता है फिर वो तवज्जो को विद होल्ड कर लेता है, जरूरी नहीं है कि वो नार्सिस्ट ही हो। एक बात से हम उसको नार्सिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पुअर रिलेशनशिप स्किल्स होती हैं, उन्हें रिलेशनशिप चलाना, हैंडल करना, बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं से सीखा ही नहीं है। हमें, आप खुद देखें, आप अपने एक लम्हे के लिए इस वीडियो को पोस्ट करें और रिफ्लेक्ट करें अपनी पूरी जिंदगी को। क्या कभी किसी ने आपको रिलेशनशिप हैंडल करना, रिलेशनशिप चलाना, बनाना, निभाना या दूसरे शख्स को हैंडल करना सिखाया? जब सिखाया ही नहीं, सीखा ही नहीं, तो आपकी जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर की होगी या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होगी, जो कि गलत होगी। आपको पता ही नहीं है कि कैसे किसी को लेकर चलना है। तो रिलेशनशिप एजुकेशन ना होने की वजह से आपको समझ नहीं आती कि दूसरे शख्स को कैसे डील करना है। तो अब आपने पहले उसको डीकोड करना है, उसके बिहेवियर को, कि कहीं वो नार्सिस्ट तो नहीं है, क्या उसको रिलेशनशिप, उसके अंदर स्किल्स की कमी तो नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मैंने देखा है हमारे माशरे के अंदर रिलेशनशिप की भी, उनके रिलेशनशिप जो स्किल्स हैं उसकी कमी होती है। अब ये जो चीजें अगर आपने उसका बिहेवियर डीकोड कर लिया, तो अब आपने 2 काम ऐसे क्या करने हैं जिससे वो शख्स आपके पीछे दोबारा से पागल हो। मकसद तो यही है ना कि वो शख्स जो पहले पागल हो रहा था, कॉल्स कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था, तारीफें कर रहा था और बहुत आपको हाई वैल्यू दे रहा था, अब वो नहीं दे रहा है, उस इंटरेस्ट उस तरह से शो नहीं कर रहा है।
पहली चीज याद रखें, जो आप गलती करते हैं उसको करेक्ट करना है कि जो आपका कंपल्सिव बिहेवियर है, यानी उसकी जो इमोशनल स्टेट है वो लो है और आपकी हाई है, ये भी आपने बैलेंस रखना है इमोशनल स्टेट का, कि ऐसा क्यों हो गया है कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं और वो अब सामने कोल्ड खड़ा हुआ है और आपकी इमोशनल स्टेट बड़ी जो है ना वो हॉट किस्म की है, आप हॉट पानी के अंदर हैं, यू आर इन अ हॉट वाटर, और ये क्यों है इसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि आपको कंपल्शन आपके अंदर जो क्रिएट हो रही है। तो अपने पहला काम ये करना है कि अपनी कंपल्शन को फॉलो नहीं करना। आपकी कंपल्शन ये कह रही है ना, आपके अंदर से ये डिजायर है, कंपल्सिव जो आपका बिहेवियर है कि वो मुझे कॉल करे, मेरे पीछे आए, मुझसे बात करे, इसको फॉलो अगर करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या कहता है, याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितने आप कंपल्शन क्रिएट करते हैं उतनी रिपल्शन क्रिएट होती है, यानी दूसरा शख्स दूर जाता है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता, इसको भी समझने की जरूरत है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ये है कि जितना शिद्दत से या जितनी शिद्दत से आप दूसरे शख्स को चाहते हैं कि वो आपसे राब्ता करे, आपको फोन करे, आपके पीछे आए, उतनी शिद्दत से वो दूर जाता है। तो पहले जो आपके अपने अंदर कंपल्सिव बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं करना। अब जितना मर्जी आपको सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल रखें। रिलेशनशिप जो होता है वो इंपल्सिव होने से, इमोशनल होने से नहीं चलता। पहला काम तो आप ये करेंगे। दूसरा जो बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट काम ये है कि पहले आप जाएं बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में जाते हैं, शुरू में जाते हैं, जब ताल्लुक बना था तब आपकी जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेट क्या थी, वहां पर जाके देखेंगे। इसका जवाब वहां पर मौजूद है, जड़ में, जो ताल्लुक की जड़। जब आपके पास ताल्लुक, ये वाला ताल्लुक जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, कंपल्सिव हो रहे हैं, जब ये वाला ताल्लुक आपकी जिंदगी में नहीं था तो आप क्या थे, यू वर सेल्फ सेंटर्ड। आप अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहे थे, बच्चों के साथ आपको खेलना अच्छा लगता था, आपको रंग अच्छे लगते थे, आपको गाने अच्छे लगते थे, म्यूजिक को पॉप सुन रहे थे, आपकी जिंदगी में खुशियां थी, रंग थे, आपका सारा फोकस अपने ऊपर था। आप अपनी बालों पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी आप फोकस कर रहे थे, आप अपने बालों पर, अपने कपड़ों पर, अपने जूतों पर, अपने कमरे पर, आपका सारा जो फोकस है वो डिवाइडेड फोकस था, बहुत सारी चीजों पर, लेकिन मेनली आप अपने ऊपर फोकस कर रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लोगों से बेनियाज होते हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही आप अपना फोकस उस शख्स को बना लेते हैं, अब यहाँ पे फिर सेकंड पार्ट में आते हैं, जो जब आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी, जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जब आपकी रिलेशनशिप स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तब आप क्या था, बेखौफ थे, अपनी जिंदगी में अपने आप में गुम और मगन थे और खुश थे। अब जैसे ये शख्स आया, इसने आपको लव बॉम्बिंग की, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना फोकस उसकी तरफ किया और अपने आप को लूज कर दिया, यानी आपका फोकस अपने ऊपर जीरो हो गया, सारा फोकस आपने उस शख्स के ऊपर दे दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि जब आपका सारा फोकस ही उधर चला गया तो आपकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट है वो इम्बैलेंस हो गई है। यहां पर समझना बड़ा जरूरी है कि जो शिफ्ट ऑफ फोकस है, जो दूसरा काम क्या है, शिफ्ट ऑफ फोकस, उस शख्स से फोकस, कुछ नुकसान नहीं होगा। ये जो आपने खौफ पाला हुआ है कि कहीं वो चला ना जाए, कहीं भाग ना जाए, मेरे नुस्खों से लोग आपके पीछे पागल होंगे, कहीं जाते नहीं हैं। हमारा बंधा हुआ खड़ा रो तो सकता है, बगैर साइकोलॉजिकली बंधा हुआ, उसको कोई रस्सी नहीं बंधी होगी, कोई उसको हमने किसी चीज से बांधा नहीं होगा। आप चेक एंड बैलेंस भी की जरूरत नहीं है। अभी बहुत दफा मैं चीजों को देखता रहता हूँ और गौर करता रहता हूँ, उसमें लोग बड़ी तादाद में आके बताते हैं कि हम चेक एंड बैलेंस करें। चेक एंड बैलेंस की भी जरूरत नहीं होती। मोहब्बत वो धागा है, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल धागा है, और या अगर आप ये कह लें कि डार्क साइकोलॉजी वो धागा है। अगर मोहब्बत आपकी काम नहीं आती, नहीं चलती, डार्क साइकोलॉजी वो धागा है जो इनविजिबल होता है, नजर तो नहीं आता, लेकिन दूसरा शख्स ऐसे बंधा होता है, वो जा भी चाहे तो जा नहीं सकता, आपके दरवाजे पे खड़ा होकर रोता है। तो आपने जो फोकस है वो अपने ऊपर रखना है। अब क्या होता है कि जब कोई शख्स आपको तवज्जो देना बंद कर देता है, लव बॉम्बिंग जब वो विद होल्ड करता है, तो आपकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपने सारा फोकस उस शख्स पर डाला, आपकी फिजिकल जो हालत है वो भी खराब होती है, आपकी साइकोलॉजिकल हालत भी खराब होती है, आपकी इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी। आपको नमाजों में भी मजा नहीं आता, आपको तस्बीहात में मजा नहीं आता, और ये बड़ा सख्त जो है ना फेज होता है। इस फेज के अंदर अब देखिए ना, आपको पता ही नहीं चला कि आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जहर पिया था, जो आपका जो फोकस है वो दूसरे शख्स पर गया था। अब आपने वापसी पर क्या करना है कि वो जो सारा 100% फोकस है वो वापस लेकर आना है, उस शख्स को नहीं छोड़ना। याद रखें, ये जो छोड़ने के मशवरे हैं,
हैं, और ये जो फेक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो और ये पता नहीं कितने डायलॉग हैं जो मैं सुनता हूँ टिकटॉक पे भी। मैं कई दफ़ा, अब मैं थोड़ा बहुत टाइम निकालता हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब मैं टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ आप लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए मैं वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर आप लोग जाते हैं। तो मैं नोट करता हूँ ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जो सेल्फ हार्म में आते हैं, साइकोलॉजिकल सेल्फ हार्म है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर रख के कट लगाएं। आपने किसी को ब्लॉक कर दिया तो आपने अपने ऊपर कट लगाया, उस शख्स का तो कुछ गया नहीं गया, आपको ज़रूर कट लगाया। देखिए, अगर किसी को ब्लॉक करने से आपको सुकून मिलता है तो मिलना चाहिए, फिर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर आपने किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाला, किसी का नंबर डिलीट किया, तो आप दुनिया के खुश तरीन इंसान होने चाहिए। ये कौन सा पैटर्न है जिसे आप फॉलो करते हैं? ये कौन सी रिलेशनशिप एडवाइस है जिसे आप फॉलो करते हैं? ये कौन से मशवरे हैं जिन्हें आप मान के तकलीफ में चले जाते हैं? मशवरा तो तब माने ना जब आपको सुकून मिले, आप अंदर से खुश हों। ये जो टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता है, जो आपकी ईगो को रिलीफ मिलता है, बेसिकली तो ये ईगो का मसला है ना सारा। बड़ी तादाद में गलत मशवरे लेकर जब लोग मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं कि सर हमारी ज़िंदगी, हमारा ताल्लुक ख़राब हो गया, बताएं क्या करूं। तो मैं कहता हूं कि देखें, आप समझने की कोशिश करें आपने मशवरे किन से लिए हैं। जो पार्ट टाइम मशवरे देने वाले लोग हैं, पहले तो ये समझें कि क्या किसी शख्स को साइकोलॉजी आती है, फिर साइकोलॉजी आती है तो क्या वो रिलेशनशिप को भी समझता है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आप बहुत सारी चीज़ों को खैर देखा करें। ऑफ टॉपिक ना हो जाऊं क्योंकि बातें बहुत हैं। तजर्बा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो किसी एक बात को खोलते हैं तो पूरा भंडारा बॉक्स खुल जाता है और आप एक बात से 1000 बातों में चले जाते हैं। इतना तजर्बा इंसान के पास हो तो वो कहाँ लेकर जाए। और वो मैं दिल से चाहता हूँ कि आपके रिलेशनशिप जो है ना, उनमें अपर हैंड हो। अगर आप मेरे कबीले के हैं तो आप मेरे कबीले के हैं, तो दूसरा शख्स आपके पीछे पागल हो, फिर तो मजा है। दूसरा शख्स आपको कॉल्स करे, आपको मैसेजेस करे, उसका दिल ही आपसे ना भरे, फिर आप मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे कबीले के भी हैं। अगर आपको किसी के पीछे भागना पड़ रहा है, किसी के लिए रोना पड़ रहा है, किसी की कॉल का वेट करना पड़ रहा है, तो समझे कि अभी आप मेरे कबीले में दाखिल नहीं हुए, तो मेरे कबीले में दाखिल हो। अब यहाँ पर मैं जो दूसरी बात, अहम बात कर रहा था कि अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जीज को अपने ऊपर रखें, अपने फोकस को अपने ऊपर, अपने कपड़ों का ध्यान रखने, अपनी शक्ल का ध्यान रखें। क्योंकि ये जो शक्ल उस आप आपने तवज्जो ना मिलने के बाद बना ली है, इसको कोई मुंह नहीं लगाएगा। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट। मुझे कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि मैं शुगर कोटेड वे में आपसे बात करूँ, लेकिन इतनी तकलीफ देखने के बाद, क्योंकि जब लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हम रोना नहीं चाहते सर, लेकिन हमारा रोना रुक नहीं रहा। मेरे पास आने से मुराद यह है कि मैं टेलीफोनिक ऑनलाइन हेल्प देता हूँ और मैं 100% ऑनलाइन हेल्प पर यकीन रखता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। आपको बिल्कुल सेफ रहना चाहिए। बड़े केसेस इस तरह के आते हैं कि किसी ने कहीं बुलाया और फिर आपको मिसयूज़ किया, तो मैं इस मामले में आप लोगों का ध्यान रखता हूँ। और मैं पूरा जो एक नया प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है जिस पर मैंने ज़ाहिर है अभी नया उसके साथ मैं काम करके आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि किस तरह से हमें चीज़ों को देखना है कि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड। आप पूरी दुनिया में किसी कोने में भी बैठे हों, फिजिकली अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब आप ऑनलाइन भी इलेक्ट्रिक वे में भी हेल्प लेकर बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी बना सकते हैं, शानदार ज़िंदगी बना सकते हैं। मुलाकातों की भी अब ज़रूरत नहीं रही। पॉइंट पर वापस आते हैं। पॉइंट क्या है कि आप अपनी जो फिज़िकल हालत है उस पर फोकस करें, ठीक है ना। आपने अपनी इमोशनल हालत पर फोकस करना है, स्पिरिचुअल हालत पर फोकस करना है। और वो जो सारा दूसरा काम क्या है कि जो फोकस आपने उधर डाल दिया था, कतरा कतरा करके आप उसके हो गए थे, अब कतरा कतरा करके वापस लें। उसे छोड़ना नहीं है, उससे ताल्लुक तोड़ना नहीं है, उससे ख़त्म नहीं करना है। सिर्फ हमने चीज़ों को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लेना है। ऐसी मुट्ठी में लेना है जिससे वो शख्स जो आपको कॉल नहीं कर रहा या जो पहले कॉल्स करता था, वो कैसे कॉल ना करे। मैं देखता हूं कि वो कैसे आपको कॉल्स नहीं करता, मैं देखता हूं वो कैसे आपके पीछे पागल नहीं होता। सख्त बात है, कह देता हूं, फिर हमारे इल्म पर लानत है अगर दूसरा शख्स हमारे पीछे पागल ना हो। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कि इतने इल्म का क्या फ़ायदा कि अगर कोई शख्स उसके पीछे हमें ही जाना पड़ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।